गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे सुस्वस्थ होंगे। हम लोग पहले चैप्टर 4 पढ़े, उसमें कृष्ण और सुदामा के बारे में पढ़े। कृष्ण और सुदामा एक ही आश्रम में पढ़ते थे, इस प्रकार वे दोनों मित्र बन गए। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तब वे अपने अपने घर चले जाते हैं, किंतु श्री कृष्णा द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा एक गरीब जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार हम लोग कुछ दिन इस कहानी को पढ़े, सभी बच्चों को बहुत ही पसंद आया और आज हम लोग चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 26। पेज नंबर 26। तो बच्चों अपना क्लास वर्क कॉपी निकालेंगे और इस प्रकार जैसे मैंने लिखा है उस प्रकार करेंगे। यहाँ देखेंगे कॉर्नर में क्लास वर्क लिखा हुआ है, इस प्रकार आप लोग क्लास वर्क लिखेंगे कॉर्नर में। यहाँ रेड लाइन में चैप्टर 4, यहाँ लिखेंगे डेट, आज का डेट, टॉपिक का नाम कृष्णा सुदामा। आज हम लोग सबसे पहले करेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ मित्र, दोस्त, डवाडोल, कभी इधर कभी उधर। भजन भगवान का नाम लेना। सिंहासन राजा की गद्दी। द्वारपाल पहरेदार। आश्रम संतों के रहने का स्थान। भेंट उपहार। पोटली छोटी गठरी। मित्र हमारे साथ कोई ना कोई खेलते समय रहते हैं, हम मिलजुल कर खेलते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, वे हमारे कौन हैं? मित्र हैं। हम जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे ज़्यादा खेलते हैं, वे हमारे मित्र होते हैं। मित्र का अर्थ है दोस्त। डवाडोल कभी इधर कभी उधर। भजन भगवान का नाम लेना। हम लोग किस प्रकार भगवान का नाम लेते हैं? हम लोग जब भगवान को याद करते हैं, भगवान का गाना गाते हैं, उनका भजन करते हैं। इस प्रकार हम लोग गाना गाते हुए भी भगवान का नाम लेते हैं। भजन का अर्थ है भगवान का नाम लेना। सिंहासन राजा की गद्दी, जिस पर राजा बैठते हैं उसे सिंहासन कहते हैं। सिंहासन का अर्थ है राजा की गद्दी। द्वारपाल पहरेदार, हम लोगों के द्वार पर इंसान जो घर की रखवाली करने के लिए खड़े रहते हैं उसे पहरेदार कहते हैं। द्वारपाल का अर्थ है पहरेदार। आश्रम संतों के रहने का स्थान। भेंट उपहार, हम किसी के जन्मदिन, शादी या किसी से मिलने जाते हैं तो हम अपने हाथ में उनके पसंद की चीज़ें लेते हैं, तोहफा लेते हैं, उसे उपहार कहते हैं। पोटली छोटी गठरी, जो हम किसी भी छोटी वस्तु या चावल दाल या किचन का खाने का सामान हम लोग कुछ कपड़े में बांधते हैं, एक गठरी बांधते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पोटली। पोटली का मीन्स होता है छोटी गठरी। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मौखिक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का में है मौखिक। मौखिक का अर्थ होता है मुख से बोलना। मौखिक का अर्थ होता है मुख से बोलना। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर का आंसर हम लोग मुख से बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सुदामा की पत्नी ने उनसे कहाँ जाने के लिए कहा? आंसर उत्तर, सुदामा की पत्नी ने उनसे श्री कृष्णा के यहाँ जाने के लिए कहा। और दूसरा, श्री कृष्णा के पास यहाँ जाने के लिए कहा, वो भी लिख सकते हैं। और दूसरा आंसर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सुदामा की पत्नी ने सुदामा को द्वारपाल जाने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णा और सुदामा मित्र कैसे बने? उत्तर,
कृष्णा और सुदामा दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे। इस प्रकार वे दोनों मित्र बन गए। क्वेश्चन नंबर 3, श्री कृष्णा कहाँ के राजा थे? उत्तर, श्री कृष्णा द्वारिका के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 4, सुदामा कृष्णा के लिए क्या भेंट लेकर गए? उत्तर, सुदामा कृष्णा के लिए चावल की भेंट लेकर गए। फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 1, सुदामा की पत्नी ने उनसे कहाँ जाने के लिए कहा? सुदामा की पत्नी ने अपने पति सुदामा को द्वारिका जाने के लिए कहा। हम लोग यहाँ एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर भी लिख सकते हैं। यहाँ पूछा गया सुदामा की पत्नी ने सुदामा को कहाँ भेजा। उनसे मीन्स सुदामा की ओर इशारा किया गया है, उनको कहाँ भेजा गया। या हम लोग द्वारिका भी लिख सकते हैं, या श्री कृष्णा के पास जाने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्णा और सुदामा मित्र कैसे बने? उत्तर, कृष्णा और सुदामा एक ही आश्रम में पढ़ते थे। इस प्रकार उन दोनों में मित्रता हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, श्री कृष्णा कहाँ के राजा थे? उत्तर, श्री कृष्णा द्वारिका के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 4, सुदामा कृष्णा के लिए क्या भेंट लेकर गए? उत्तर, सुदामा कृष्णा के लिए चावल की भेंट लेकर गए। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर का मौखिक कर लिए। हम लोग मुख से बोले और सभी बच्चे इसे याद करने की कोशिश करेंगे, बोल बोल कर पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर का लिखित। क्वेश्चन नंबर का लिखित को हम लोग अपने क्लास वर्क कॉपी पर लिखेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे, सभी अपना क्लास वर्क कॉपी निकालेंगे। सभी अपना क्लास वर्क कॉपी निकालेंगे और इस प्रकार डबल लाइन होना चाहिए। जिस प्रकार मैंने हिंदी कॉपी यूज़ किया है उसी प्रकार आप लोग भी डबल लाइन कॉपी यूज़ करेंगे। और जिस प्रकार मैंने लिखा है क्लास वर्क चैप्टर 4, आज का डेट, टॉपिक, कृष्णा सुदामा, इस प्रकार लिखेंगे। हम लोग शब्दार्थ लिखे तो उसका हेडलाइंस भी लिखे शब्दार्थ। और हम लोग अभी लिखेंगे क्वेश्चन का लिखित। क्वेश्चन का लिखित है, यहाँ देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सुदामा कृष्णा को भेंट देने में क्यों संकोच कर रहे थे? सुदामा कृष्णा को भेंट देने में क्यों संकोच कर रहे थे? संकोच मीन्स होता है झिझकना। उत्तर, सुदामा के पास चावल की पोटली थी, शर्म से भेंट देने में संकोच कर रहे थे। सुदामा के पास एक चावल की पोटली थी। सुदामा बहुत ही गरीब थे, इसलिए वे अपने साथ चावल की पोटली लेकर कृष्णा के पास जाते हैं, किंतु वे शर्म के कारण कृष्णा को भेंट देने से संकोच कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, द्वारपाल ने क्या पूछा और सुदामा ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा ने उत्तर दिया, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, द्वारपाल ने क्या पूछा और सुदामा ने क्या उत्तर दिया? द्वारपाल पूछा और सुदामा ने उत्तर दिया, मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, कृष्णा ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? कृष्णा ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? उत्तर, कृष्णा ने सुदामा को गले से लगाया और पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। इस प्रकार कृष्णा ने सुदामा का स्वागत किया। कृष्णा ने सुदामा का स्वागत कैसे किया? कृष्णा ने सुदामा को गले से लगाया और
खुद अपने हाथों से पानी लेकर सुदामा के पैर धोए। इस प्रकार कृष्णा ने सुदामा का स्वागत किया। क्वेश्चन नंबर 4। घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा? घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा? उत्तर, घर पहुंचकर सुदामा ने यह चमत्कार देखा कि जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब एक महल खड़ा था। घर पहुंचकर सुदामा ने यह चमत्कार देखा कि जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब एक महल खड़ा था। इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर 4 का लिखित क्वेश्चन को अपने क्लास वर्क कॉपी पर लिख लिए। सभी बच्चे इस क्वेश्चन आंसर को याद करने की कोशिश करेंगे और साफ साफ लिखेंगे। धन्यवाद।